हेलो छात्र, मेरा चैनल का नाम है क्लास 10 स्टडी पॉइंट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। पहला चैप्टर क्लास 10 का है वास्तविक संख्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या जो है दो तरह से होता है, एक परिमेय संख्या होता है, दूसरा अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसमें कुछ एग्जाम्पल है, उसको समझेंगे हम लोग। तो परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के फॉर्म में लिखाता है, जहाँ Q बराबर नहीं होता है जीरो का, यानी कि नीचे जो फॉर्म रहेगा Q, यहाँ पर कभी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ जाएगा तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। तो जैसे 3 है तो 3 लिया गया, तो 3 के नीचे मान लीजिए कि 3 के नीचे जीरो तो है नहीं, 1 है। 5 के नीचे क्या है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि P/Q के रूप में ये सब सारी संख्याएं हैं। 2/3 जो है Q के रूप में नीचे जीरो नहीं है। अब जैसे देखेंगे √5 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। √5 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो √5 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है, और 5 के नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो P/Q के रूप का तो संतुष्ट हो रहा है, इसीलिए ये सब जो सारी संख्याएं क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। नीचे आते हैं 0.12121212। देखिए ये रेशियो जो चल रहा है एक निश्चित मान के रूप में चल रहा है, 1212 के रूप में चल रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.12 करके ऊपर में बार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यह 121212 जो चल रहा है वो रुक गया। क्या हो गया, रुक गया, यानी कि 0.12। तो इस तरह की भी संख्या जो निश्चित मान के रूप में चलते हैं वो क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। थोड़ा सा गर्मी है। देखिए अब यहाँ पर अब इसको समझेंगे, अपरिमेय संख्या को समझेंगे। जो संख्या रूट के अंदर आता है और इसका अगर रूट तोड़ेंगे तो उसका मान दशमलव के रूप में आएगा। जैसे इसका भी रूट तोड़ेंगे तो मान आएगा लेकिन दशमलव में आएगा। तो इस तरह की संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे अपरिमेय संख्या √7 हो गया। अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जुड़ता है तो सब क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिमेय। तो √3 में 2 घटेगा तो भी अपरिमेय हो जाएगा, जुटेगा तो भी अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्या से किसी भी संख्या को जब हम गुणा करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो ये आपका अपरिमेय संख्या। √π भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 3.251251125111 ये सब आगे यही नियम से चलेगा। एक है, फिर यहाँ 2 गो एक है, यहाँ 3 गो एक है, फिर आगे जाकर 4 गो एक हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें कोई निश्चित रेशियो नहीं चल रहा है। तो यह जो हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें निश्चित रेशियो चल रहा था, यहाँ पर अनिश्चित रेशियो चल रहा है, कोई लिमिट नहीं है कि कैसे चल रहा है अपना। तो इसीलिए यह अपरिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग आते हैं अपरिमेय संख्या का थोड़ा सा रूप के बारे में। देखिए परिमेय संख्या के रूप के बारे में। तो परिमेय संख्या जो है प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब सारी संख्याएं जो कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्या आप सभी लोग जानते होंगे कि गिनती की संख्या को कहलाता है प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या है, अब तो प्राकृतिक संख्या में जब पहले शून्य लग जाता है, जीरो लग जाता है, तो वो अब सारा संख्या क्या कहलाया जाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में शून्य पहले लग जाता है तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। अब सम संख्या क्या है, आप लोग पढ़ते आए होंगे कि जो संख्या 2 से विभाजित हो, यानी कि 2 से जो कटे, वो संख्या सम संख्या कहलाता है। देखिए 2 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा, इसी तरह 10 भी 2 से कट जाएगा। तो इस तरह के संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या। विषम संख्या क्या है, तो जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे वो कहलाता है विषम संख्या। देखिए 1 2 से नहीं कटेगा, 3 2 से नहीं कटेगा, 2 के पहाड़ा में 5 नहीं है, नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। इसी तरह से अभाज्य संख्या क्या कहलाता है। देखिए ये दोनों चीज आप लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इसी में बच्चे लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन भाज्य संख्या है और कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए
अभाज्य संख्या का जो परिभाषा होता है यह होता है कि वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे उस तरह की संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या है, इसका परिभाषा को संतुष्ट करेगा 2 सबसे पहले, फिर 3 करेगा, 5 करेगा। कैसे? देखिए 2 1 से कटेगा और स्वयं खुद 2 ही से कटेगा, 3 भी 1 से कटेगा और स्वयं 3 से ही कटेगा। ऐसे तो सभी कोई भी नंबर लीजिएगा वो 1 से कटेगा ही कटेगा। तो वो जो संख्या 1 से कटे और खुद स्वयं से कटे उस तरह की संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 5 भी 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, और ये सब जो ना 1 और स्वयं के अलावा और किसी से कटने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा भाज्य संख्या जस्ट इसका उल्टा चलता है। वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा और भी अन्य संख्याओं से कटता है, तो इस तरह की संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 देखिए, 4 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 6 को देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, खुद 6 से भी कटेगा। तो ये जो 1 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, 1 और स्वयं को लेकर उससे अतिरिक्त संख्याओं से भी कट रहा है, इस तरह से ये संख्या जो कहलाते हैं भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्लास 10 स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करना है। देखिए क्योंकि नया चैनल है, नया चैनल को अगर आप लोग जितना प्यार दीजिएगा उतना आगे बढ़ेगा और हमको और शक्ति मिलेगा आप लोगों से, और बहुत ज़्यादा जोर शोर से पढ़ाया जाएगा। और ये सब एग्जाम में आने वाला सब है। देखिए निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभी हम अभाज्य संख्या पढ़ाए हैं। अभाज्य संख्या देखिए यहाँ पढ़ाए हैं, ये क्वेश्चन अब आ गया। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का है, बोर्ड लेवल का है, इसी तरह का पैटर्न में क्वेश्चन आते रहता है। अब देखिए अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जान गए, वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो यहाँ पर 1 और स्वयं से कटने वाली कौन सी संख्या है? देखिए 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, है ना, आपका 4 से भी कटेगा, ठीक है, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। तो ये नहीं ना है। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या बताया कि 1 से कटे और खुद से कटे, यानी कि स्वयं से कटे। तो 12 भी नहीं होगा क्योंकि 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, 12 से कटेगा, 1 से कटेगा। 75 भी उसी तरह से बहुत सारी संख्याओं से कटेगा। जैसे 1 से कट जाए, ये आपको 3 से भी कटेगा, ये आपको 25 से भी कटेगा, 75 है तो खुद 75 से भी कटेगा। तो ये भी 1 से अधिक से कट रहा है, लेकिन 23 नहीं हो सकता। 23 ही जो है आपका अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यह 1 से कटेगा और स्वयं खुद 23 से कटेगा, इसके अतिरिक्त नहीं किसी से कट सकता है। इसीलिए 23 आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। दूसरा पर चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, क्या? सबसे छोटी अभाज्य। अब ये बताइए छोटी अभाज्य संख्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया जाए। अभाज्य संख्या तो है लेकिन छोटा क्या है भाई? तो 2 है। इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा? तो आपका 2 होगा। बोलिए समझ में तो आता होगा, ठीक है। अब देखते हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मीटर जा रहा है हाथ से। देखिए यहाँ पर छोटी है, हाँ देखा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? तो 2 पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं भाई? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी हम लोग 2 पढ़े हैं, ठीक है। और फिर और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? ये भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब आप ही लोग बताइए सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4 है, तो 4 लिख दिए। संख्या का गुणनफल, अब दोनों को गुणा कर दिए, क्या है बताइए? अब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 दूनी का 8 आएगा। क्या आएगा? 4 दूनी का 8 आएगा। तो इसमें 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया? तो समझ में आया तो आप इसको चैनल को बार बार कहेंगे सब्सक्राइब कीजिए, क्लास 10 स्टडी पॉइंट लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, खूब शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सभी छात्रों के पास यह पहुंचे मटेरियल। और फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दिया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? देखिए सारा क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए ना, पुश करके रोक दीजिए और रोक कर बनाइए। आप बनाकर तब आंसर मिलाइए कि सही बना है कि गलती बना है, ठीक है। वैसे क्या होगा ना, आप लोग को अभ्यास बढ़ेगा और अपने आप पर विश्वास होगा कि हम सही बना रहे हैं, ठीक है। तो ये काम सबसे पहले कीजिए, रोक दीजिए और रोक कर बना लीजिए। बनाकर तब मेरा बनाया हुआ देखिए और मिलाइए कि सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, वैसे सही रहेगा।
तो देखा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, बताइए भाज्य संख्या हम लोग क्या पढ़े हैं? सबसे छोटी भाज्य संख्या को हम लोग पढ़े हैं 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या को क्या पढ़े हैं? 4। अच्छा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को क्या पढ़े हैं? 2 पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? 2 का मसा कितना होगा? तो मसा निकालने का हम 2 तरीका बता दे रहे हैं आपको। एक होता है आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, जो दम भागा की तरह होता है, ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। एक गुणनखंड विधि होता है जो 4 का अलग निकलेगा एलसीएम और 2 का अलग निकलेगा एलसीएम। तो जो मिलेगा, इसमें मिल क्या रहा है? इसमें 2 और 1 है, इसमें 2 और 2 है, मिल रहा है तो केवल 1, 2 2 मिल रहा है, इसलिए 2 आपका आंसर। ये हो गया गुणनखंड विधि, ये हो गया आपका भाग विधि। तो आप जान गए कि छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा जो क्या होगा वो आपका 2 होगा। ठीक है, अगर वीडियो नहीं समझ में आता, मैथ नहीं समझ में आता, तो आप पीछे होकर फिर से उसको देखिए। देखिए संख्या 3.25 125 1125 111 ऐसे ऐसे ये चल रहा है, आगे तक इसी तरह चलेगा। अब जो चलेगा 25 4 गो 1 1, फिर 25 5 गो 1 1, इसी तरह चलेगा। तो ये देखने में क्या है? अनिश्चित मान के रूप में बढ़ रहा है। तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? हम बताए भी हैं, पीछे बताए भी हैं। तो इस तरह की संख्या को मान को कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये आ गया, कौन संख्या 0 2 7 फिर 2 7 फिर 2 7 फिर 2 7, उसी तरह ये रुकेगा कैसे? देखिए रुकेगा 2.27 के ऊपर बार से या रुक जाएगा। और इस तरह के संख्या को हम लोग कहते क्या है? बताइए क्या कहा जाता है? इस तरह के संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। पीछे में देख लेना होगा। अब यहाँ देखिए 7 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 7 और 8, ये क्वेश्चन 2023 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 7 और 8। देखिए यहाँ पर दिया है, यदि 130 बराबर 15 × 8 जोड़ 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0, तो मसा 130 और 15 का क्या होगा, ये बताना है आपको। तो देखिए इसको पहले आप पुश करके अपने से बना कर आंसर मिलाइए। तो चलिए देखिए दिया हुआ है कि अगर आप 130 15 × 8 दिया है, यहाँ पर भी 15 है, ठीक है, और यहाँ भी 15 है, तो दोनों में तो 15 कॉमन है। तो बहुत सारा बच्चा 15 को मार देता है, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर 15 है, इसको आप तोड़िएगा, ठीक है, तो और यहाँ भी ऐसे 5 दिया हुआ है, इस 15 को आप तोड़िएगा, यह 15 को अगर आप तोड़ते हैं तो क्या आएगा? 5 × 3 आएगा। तो यहाँ पर 5 × 3 हो गया, क्या हो गया? 5 × 3। अब मिल क्या रहा है इसमें से? ये 5 मिल रहा है और यहाँ से भी ये 5 मिल रहा है। तो मसा का मतलब समझते हैं कि कॉमन, मसा का मतलब होता है कि कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन क्या है वो हो जाता है मसा। तो 5 और 5 मिल रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये 2023 में आया है, जस्ट पीछे देखिएगा, अपने मोहल्ले में कोई एग्जाम दिया होगा, चाहे घर में कोई भाई बहन एग्जाम दिया होगा, तो ये बताएगा बात को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में a का मान 72 है, यानी कि 72, और q का मान 8 है, r का मान 0 है, तो b का मान क्या होगा? तो बहुत हल्का है, ये आपको 2023 में आया है। कैसे बनेगा? आप यहाँ पर बस a बराबर BQ + R कर दीजिए और a के जगह पर a का मान रख दीजिए 72 बराबर b के जगह पर मान, तो b का आपको निकालना है, इसीलिए छोड़ दीजिए, और q के जगह पर आप मान रख दीजिए, गुणा का चिन्ह यहाँ पर रहेगा 8, और प्लस r के जगह पर क्या कर दीजिएगा? r के जगह पर 0 कर दीजिएगा। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 72 बराबर 8b, और 0 कोई भी अंक में जुटेगा तो वही हो जाएगा। अब देखिए 8 को 72 से कटा दीजिए, तो 9 8 72, तो b का मान क्या आपका आ गया? 9 आ गया। क्या आ गया? 9 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। देखिए अब 8वां क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही हो गया। अब 9 को देखा जाए, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताना है, मतलब 2 के पावर बताना है, 2 कितना घात होगा। जब 192 को अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो क्या 2 का घात कितना आएगा, उसको देखेंगे।
देखा जाए तो सबसे पहले 192 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, 2 कितना बार में 9 दूनी के 18 और 6 दूनी के 12, फिर 2 से ले जाइए 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, फिर 2 से ले जाइए 24, फिर 2 से ले जाइए 12, फिर 2 से ले जाइएगा 6, ठीक है, फिर 2 से लेकर जाइए 3, तो कितना 2 आएगा, अब तो नहीं जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, कह रहा है कि 2 का जो घात होगा 192 के अभाज्य गुणनखंड में कितना हो जाएगा आपको, 1 2 3 4 5 6 होगा। तो ऑप्शन आ नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। अब लास्ट 10 देखते हैं, बहुत इजी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जहाँ आपको इसमें परेशानी है तो कमेंट करना है। कमेंट करने से ही हमको मालूम चलेगा कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, चाहे कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है वो हम समझेंगे, तो उसको फिर से कभी आदमी बताएगा या उसको सिखाएगा फिर से, तो कमेंट करना है। तो ध्यान दिया जाए, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक का मतलब हुआ प्लस में, ठीक है, उसमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं रहेगा, किसी भी संख्या में धनात्मक रहेगा मतलब प्लस में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम कर रहा है, ध्यान दीजिए, विषम पूर्णांक नहीं है, अच्छा नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है अर्थात वह सम पूर्णांक है। तो बताइए सम पूर्णांक कह रहा है, तो सम पूर्णांक यहाँ पर रखा जाएगा तो क्या आएगा, और वो कटने के बाद भी वो कोई जो संख्या है सम है। देखिए यहाँ पर अगर एक रखिएगा तो 8 एकम 8, 8 एक 9 हो गया, यानी कि यहाँ पर आप एक नहीं ना रखिएगा, सम, और विषम पूर्णांक नहीं है का मतलब है कि सम है, और सम के लिए यहाँ पर आपको कोई भी सम संख्या रखिए, मान के चलिए Q की जगह पर हम 2 रख देते हैं, तो 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 और 16 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 3 भी रखिएगा, Q की जगह पर कुछ भी रखिए, Q की जगह पर आप 1 2 3 4 कोई भी डिजिट रखिएगा, कोई भी डिजिट रखिएगा, तो यह जो भी ऑप्शन है इसका मान सम ही आएगा। अगर एक रखते हैं तो 8 एकम 8, 8 4 क्या हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। 2 रख दिए तो 8 दूनी के 16 4 20 हो गया, 3 रख दिए तो 8 3 का 24 और 24 4 28 हो जाएगा। तो सब आपका क्या आ रहा है, विषम पूर्णांक नहीं आ रहा है, अर्थात सब तमाम समय ना आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो अगर आपको ये 10 क्वेश्चन आज का समझ में आया, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। तो और ये मेरा चैनल बार बार बोल रहे हैं कि क्लास 10 स्टडी पॉइंट, ये मेरा चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।